भगवान श्री रामचंद्र लगभग 11,000 वर्ष तक पृथ्वी को शासन किया है। उनके शासन अवधि के समय उन्होंने काफ़ी सारे बहुत सारे यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ किया है। कुछ यज्ञ माता सीता के वनवास से पहला किया है और कुछ यज्ञ माता सीता के वनवास के बाद में किया है। तो एक चक्रवर्ती राजा तभी यज्ञ कर सकते हैं जब उनकी पत्नी उनके दाएं तरफ हो। तो सवाल है, जब माता सीता वनवास में रही तब किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र यज्ञ संपन्न किया है? इसका उत्तर, भगवान रामचंद्र ने प्रत्येक यज्ञ में एक शरण सीता बनाया करता था। जब माता सीता साक्षात रूप में थे तो उनके दाएं तरफ रह करके और पूर्णतया यज्ञ संपन्न किया करते थे, अवभृत स्नान किया करते थे। लेकिन उनके वनवास के बाद पुरोहित की आज्ञा से प्रत्येक यज्ञ में एक शरण सीता बनाया जाता था और प्रत्येक शरण सीता को प्राण प्रतिष्ठा करके उनके दाएं तरफ बना करके अर्थात सीता माता के रिप्रेजेंटेट करके यज्ञ संपन्न किया जाता था। यज्ञ के बाद इन सीता को स्टोर रूम में रख दिया जाता था। ऐसा करके भगवान श्री रामचंद्र काफ़ी सारे यज्ञ किया और काफ़ी सारे बहुत सारे यज्ञ सीता की मूर्तियाँ बन चुका है, भर गया पूरा रूम। जब भगवान रामचंद्र इस संसार का लीला को समापन करके अपनी नित्य साकेत धाम में जाना चाहा, अर्थात सभी भक्तों को लेकर जा रहे थे, तो पीछे से इन सारे सीताएं निकल के आया जो यज्ञ के समय जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया, शरण सीता। उन शरण सीताओं ने कहा कि आप हमें रख के कहा जा रहा है, हमें भी साथ में ले जाइए, आप हमें यज्ञ में अपनाया है, आपकी पत्नी है। तो भगवान श्री रामचंद्र कह देते हैं कि हम इस जन्म में, इस लीला में सिर्फ एक ही पत्नी अपनाया, वो है सीता। उनकी रिप्रेजेंटेट करने वाला इतना सारे सीता को मैं सिर्फ एक अवधि के लिए अपनाया है, मूर्ति के रूप में अभी मैं विसर्जन दिया है। इसीलिए आप लोगों को मैं कृष्ण लीला में अपनाऊंगा, अर्थात कृष्ण लीला में आप सब गोपी बन के आइए और मैं सबको अपनाऊंगा। तो फिर यही जो शरण सीता है, उसी ने राज्य के एक गोप के घर में जन्म लिया। उस राज्य में बहुत दिन तक वर्षा नहीं हुआ, तो इसीलिए राज्य छोड़ के गोपों ने ब्रज में आ गया और ब्रज में नंद महाराज की आश्रय लिया। नंद महाराज ने कहा कि चलो आप लोग जो है यमुना के पल्ली में आप लोग अपना गौशाला आदि बनाओ। उनकी पत्नियों से ही स्वर्ण सीता की जन्म हुई और जन्म होने के बाद वे लोग श्री कृष्ण के रूप, लीला, गुण में आकृष्ट हो गया। उसके बाद श्रीमती राधा रानी के चरणाश्रय लिया और कहा कि हे श्रीमती राधा रानी, आपकी कृपा के बिना कोई श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आप हमें कुछ उपाय बताइए, हम किस प्रकार श्री कृष्ण की पत्नी बन सके हैं। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप लोग 1 वर्ष तक एकादशी व्रत निष्ठा के साथ पालन करो और उस एकादशी व्रत की कृपा से ही आप श्री राधा कृष्ण को प्राप्त करोगे, ये मेरा प्रतिज्ञा है। फिर 1 वर्ष की एकादशी अर्थात द्वादशी युक्त एकादशी को पालन करने के लिए श्रीमती राधा रानी ने इन सबको आज्ञा दिया, शरण सीता को। और 1 साल जब पूरी हुई तब भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको रास में प्रवेश का आज्ञा दिया और इन सबको सबका पानी भगवान श्री कृष्ण ग्रहण किया, सबको पत्नी बनाया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है एकादशी के महत्व। एकादशी अगर शुद्ध रूप से किया जाए तो श्री कृष्ण को देने वाली एकादशी ताकतवर होती है। तो एकादशी निर्जला करेंगे बेस्ट,